बेसिक मुद्दा और मकसद क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज जो हमने प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन दर्ज किया, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने भी 2 साल में इन चीज़ों को फेस किया है। लास्ट ईयर भी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है हमने मूव की थी और उसके बाद हमें कामयाबी मिली। हमने तौसीफ रैना जो हमारे प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला थे, उनको हमने एतमाद किया और हमने उसमें कामयाबी हासिल की थी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद जब दोबारा इलेक्शंस हुए 1-1.5 महीने के बाद, उसके बाद उसने दोबारा कंटेस्ट करके उसने वो इलेक्शन जीत लिया। तो पहली बात जो मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ क्लियर है कि हमने इससे पहले जो मूव किया था उसमें हमने कामयाबी हासिल की थी उसको उतारने में। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो इसने बात करी कि ये बीजेपी और आज़ाद पार्टी है, यहाँ हमारे काउंसिल में 19 कॉरपोरेटर्स हैं जो डिफरेंट पार्टी से मैंडेट, जिनका मैंडेट था उन टिकटों पे उन्होंने इलेक्शंस लड़े हैं। उसमें सिर्फ 5 लोग हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ओनली 5। तौसीफ साहब, उनकी मदर, आबिद साहब उनकी मदर, और वार्ड का 10 निगत जी। उसके बगैर जितने 14 के 14 कॉरपोरेटर्स जो है वो किसी न किसी पार्टी से मुंसलिक है और किसी न किसी पार्टी के मैंडेट के टिकटों पे लड़े हैं। तो इसमें ये बीजेपी, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी या और भी फला जो चीज़ें लाने की कोशिश जो की जा रही है, ये बेबुनियाद है। ये जो वर्डिक्ट हमने आज दिया है तौसीफ रैना को, हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन का, ये हमने बासते एक कॉरपोरेटर, बासते एक काउंसलर म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला के सबमिट किया है। दूसरी बात, तीसरी बात, जहां बारामूला की तरक्की का सवाल है, मुझे तौसीफ साहब ये बताए कि पिछले 1.5 साल से आप एक स्ट्रीट लाइट नहीं परचेज कर पाए। क्या ये इनएफिशिएंसी नहीं है? पिछले 2 साल में 10 करोड़ रुपया हमारा कैपेक्स में आया, उसमें से 8 करोड़ रुपया जो है लैप्स हो गया। क्या ये इनएफिशिएंसी नहीं है? ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये आप दफ्तर में जाके ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूं ये हकीकत है या ये झूठ है। दूध का दूध, पानी का पानी बाहर आ जाएगा। तो ये चीज़ें ही तो एक प्रेसिडेंट की इनएफिशिएंसी दिखा रही है कि जब इतना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी डेवलपमेंट के लिए भेज रहा है और हम ऑन ग्राउंड उनको, पिछले साल भी लैप्स हो गए, इस साल कहीं कहीं बोल रहे हैं टेंडरिंग में फंसा है, कहीं किसी और चीज़ में फंसा है, तो इसी के लिए तो प्रेसिडेंट है। अगर प्रेसिडेंट टेंडरिंग नहीं कर पा रहा है, प्रेसिडेंट फॉलो अप नहीं कर पा रहा है अपने एग्जीक्यूटिव अफसर के साथ, तो फिर इस प्रेसिडेंट को क्या काम करना है? जो अगर हमारे स्ट्रीट लाइट्स का इशू है, पिछले 1.5 साल से वो लाइट हम नहीं ला पा रहे। यहाँ बारामूला में हमारे पिछले दिनों हमारे काउंसलर ने अपने वार्ड मोहल्ला से प्रॉमिस किया था कि हम कम से कम रमज़ान के महीने में, बैसाखी में या और भी जो त्यौहार जो हम मनाते हैं उनमें एक लाइट कम से कम लगाए, लेकिन वो वादे भी हमारे खोखले हो गए हमारे इनएफिशिएंट प्रेसिडेंट की वजह से। चौथी बात, जहां पैसों का ताल्लुक है, अगर तौसीफ साहब ये बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग पैसे कमाने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी शायद कुर्सी इसीलिए नहीं छोड़ रहे कि वहाँ पे कुछ पैसा बन रहा है। फिर अगर हमने एतमाद किया तो उसको रिज़ाइन करना चाहिए। तो अगर ये पैसे, ये चीज़ें जो वो ला रहे हैं आज इन चीज़ों में, तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कोई जेन्युइन रीजंस है। मुझे बताए तौसीफ रैना साहब, आपने कौन सा काम किया? आप मेरे साथ 1 to 1 आए ना मीडिया में, आप मीडिया के हवाले से मैं उसको कह रहा हूँ, आप मेरे साथ 1 to 1 आइए, फिर आप हमें बताइए कि आपके दौरे हुकूमत में कौन से काम प्रोजेक्ट हुए और कौन से काम कंप्लीट हुए। 2020 में आज जो आप देख रहे हैं, मेरे कुछ भाइयों ने आज कवरेज दी कार पार्किंग के हवाले से। 2020 में मैंने अपनी काउंसिल के साथ गुलनार पार्क में मनोज सिन्हा साहब का जो प्रोग्राम था, माई टाउन माई प्राइड, उसमें उस चीज़ को फाउंडेशन डलवाई, 20 लाख रुपया वागुजार कराया। आज तौसीफ साहब उसको इनॉग्रेशन का नाम दे रहे हैं। मुझे बताइए, इसका मतलब वो 20 लाख तो खर्चा हुआ होगा फिर इस कार पार्किंग? सर मुझे दफ्तर से रिकॉर्ड निकलवाइए आप, क्या जो हमने माई टाउन माई प्राइड में 20 लाख रुपए इस कार पार्किंग के लिए रखा था वो एक्सपेंडिचर हुआ है? आप ये फाउंडेशन जो है, ये फाउंडेशन इनॉग्रेशन सबको मिला रहे। मे बी जो मैंने करियापा पार्क हमारी काउंसिल ने किया, तो मैं भी बोर्ड लगा सकता था,
लेकिन इनाग्रेशन उस चीज़ की जाती है जो चीज़ इन ऑल रेस्पेक्ट्स में कंप्लीट होगी। 2-2 बार, 3-3 बार एक एक चीज़ को इनाग्रेशन, फाउंडेशन, लोगों का नाम दे के यहाँ की बारामूला की आवाम को गुमराह करना अब ये अपनी सिलसिला ही बन गया है। ये ऑन रिकॉर्ड है 19-20 अक्टूबर 2020 में तमाम लोगों को बोलता हूँ यूट्यूब खोलिए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं यूट्यूब खोलिए, एलजी मनोज सिन्हा साहब एलजी थे, उसका प्रेस नोट पढ़िए। 16 करोड़ रुपए की इनॉग्रेशन फाउंडेशन मनोज सिन्हा साहब ने की। तो किसी का बोर्ड चढ़ाना, ये आज कुर्सी पे है तो कोई इसको नहीं बोल रहा है कि तू क्यों बोर्ड चढ़ा रहा है इधर उधर। दैट डजंट मीन कि ये यहाँ के लोगों को गुमराह करेगा। यहाँ के लोग बशूर, ईमानदार, इज्जत वाले हैं, उनको मालूम है कि क्या चल रहा है। अगर आज तक इसने यही बोर्ड इसको चढ़ाना था तो ये आज से 10 दिन कबल भी ये बोर्ड चढ़ा सकता था। आज के दिन ही क्यों मखसूस था इस चीज़ के लिए। अभी आप आने वाले दिनों में बहुत सारी इनाग्रेशन देखेंगी। इनको बोलना कम से कम मुझे ज़रा दिखाओ ये इनाग्रेशन है, ये फाउंडेशन है, ये काउंसिल ने पास की है, ये काउंसिल में डिस्कस हुई है, ये पैसा वागुजार हुआ है इन चीज़ों के लिए, या सिर्फ आप भागते चोर की लंगोटी से ही बोर्ड लगा के चले जाओगे। यहाँ के लोग अभी भी परेशान रहेंगे। और चौथी बात यह है कि हमने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आज सबमिट की है, ये यहाँ के लोग, यहाँ की जो दुआएं कर रहा, जो इसने बोला कि लोगों की दुआएं, जनाब बिल्कुल लोगों की दुआएं हैं, लेकिन कुछ कानून है, कुछ कानूनी दावपेश है, बायलाज है, म्युनिसिपल एक्ट है। यहाँ सब लोग आर्टिकल के खिलाफ बोल रहे थे कि आर्टिकल नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब कानूनी तरीके से वो चला गया या नहीं चला गया, वो कानूनी दावपेश है। इसको 7 दिन के अंदर अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना है। और अब क्या इसको देखना है कि लीगलिटीज़ क्या है। अभी तक 2.5-2 साल में इसको अपने म्युनिसिपल एक्ट की लीगलिटीज़ मालूम नहीं है। अगर इसको लीगलिटीज़ अपने म्युनिसिपल एक्ट की मालूम नहीं है 7 दिन में, तो फिर क्या वो प्रेजेंट कर रहे हैं। उमर साहब, चूंकि 7 दिन की मोहलत दी गई है, तो तौसीफ साहब के मुताबिक, उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि कुछ बीजेपी के काउंसलर्स और कुछ डीएपी के काउंसलर्स मिलकर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या लग रहा है आपको कि वो ये चीज कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 7 दिन की मोहलत जो है, बिल्कुल ये 7 दिन की मोहलत एज पर कानून, एज पर लॉ, एज पर बायलाज है। दूसरी चीज़ जहां काउंसलरों का ताल्लुक है, मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में ये बात बताई कि बारामूला म्युनिसिपल काउंसिल में 19 कॉरपोरेटर्स हैं और 5 ही कॉरपोरेटर्स आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो मुझे ये ज़रा बताइए कि ये 14 कॉरपोरेटर्स जो है, ये या तो बीजेपी के साथ है या तो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के साथ है। तो अगर ये बनेगा तो ये किसकी वजह से बनेगा। अगर ये बन रहा है, आज की डेट में इसके पास 9 है, 10 ने तो हमारे साथ साइन किया, जो ये 10वां जाएगा ये किस खाते से जाएगा। अगर ये अपनी मेजॉरिटी भी प्रूव कर लेता है, या तो बीजेपी के खाते से जाएगा या तो डेमोक्रेटिक आजाद के खाते से जाएगा। कहने के मुताबिक इससे पहले भी आपने नो कॉन्फिडेंस बिल्कुल मोशन लाया था, लेकिन आप तो फिर फेल हो गए थे। नहीं, यही मैंने करेक्शन की। जब हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन इससे पहले लाई, हम पास हुए, उसके बाद ये 1 महीना, तकरीबन 1-1.5 महीना ये स्टेप डाउन रहा एज ए प्रेसिडेंट। फिर दोबारा इलेक्शन की नोटिफिकेशंस आई, उसमें फिर इसने हिस्सा लिया। यही तो इसी तरीके से गोल मोल के तरीके से यहाँ की आवाम को गुमराह करना चाहता है। लेकिन यहाँ की आवाम बिल्कुल बाशूर है, पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको आज इस दिन पे ये बताऊं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इनएफिशिएंसी की वजह से ये हमने जो आज नो कॉन्फिडेंस मोशन की, क्योंकि जब हमने लाइट भी हमें नहीं फराम हो रही है बारामूला टाउन में, ये चीज़ें जो इनाग्रेट कर रहा है, ये पिछली काउंसिल ने 2 साल कबल ये चीज़ें इनाग्रेट हुई है, या इनाग्रेशंस हुई है या फाउंडेशंस हुई है, उन्हीं को ये दोबारा से इनाग्रेशन कर रहा है या फाउंडेशन कर रहा है। तो ये इन सब चीज़ों से हम तंग आ चुके हैं। क्योंकि आप भी सदर रह चुके हैं उमर बिल्कुल साहब, आपने भी ये देखा होगा, आपके टाइम पर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई गई थी। लग रहा है आपको जो 7 दिन का वक्फा दिया गया है, इस 7 दिन के वक्फे में आपके साथ जितने भी काउंसलर जुड़े हैं आज, वो आपके साथ बरकरार रहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब आपने बात की, जब इससे पहले मैं भी था, मुझे भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, पहले साल भी मुझे नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई, लेकिन वो मैंने जीत ली और मैं कंटिन्यू रहा। दूसरे साल किसी गलत तरीके से उन्होंने मोशन की, मैंने उसमें स्टे प्रोवाइड किया। उसके बाद
महीने के बाद कोर्ट ने फैसला किया कि इसको आईनी तरीके से चले। आई वॉज नॉट एबल टू प्रूव ए मेजॉरिटी, तो मुझे स्टेप डाउन करना पड़ा। बट जो हमारा काम था, हम प्रेसिडेंट तब है जब हमारे कॉर्पोरेटर्स है, ये चीज़ प्रेसिडेंट को समझनी है। इसीलिए प्रेसिडेंट आज की डेट में हमने जो वर्डिक्ट दिया 10 लोगों ने, इसको हमने 1 महीना 1.5 महीना कबल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें तकरीबन 12-13 लोग थे। जो आज मैं आपको बताऊं, हमने बेशक 10 लोगों को वहाँ पे सिग्नेचर जो आपने देखा नो कॉन्फिडेंस मोशन का, हम 13 वाला भी डाल सकते थे, हम 12 वाला भी डाल सकते थे। लेकिन अल्टीमेटली कुछ चीज़ें हैं, देयर इज़ पॉलिटिक्स, कि कुछ चीज़ें सब कुछ बयान नहीं कर सकती है। वेट एंड वॉच, जो आपका सवाल है कि हम मेजॉरिटी को प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मुझे लगता है कि हम मोर देन जो आज हमने 10 किए हैं, वी विल बी अबव 10-12।